तो उलमा को चैलेंज करता था, उलमा को पता था कि इसको इसमें एक ही मसला आता है और वो मसला क्या है कि मैं नहीं मानता। एक ही मसला आता है, मसला क्या है कि मैं नहीं मानता। कुछ यही हाल सोशल मीडिया के कागजी शेर इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली का है। आज लोग हैरान है जब मौलवी उससे बात क्यों नहीं करते। वो खुद कहता है मौलवी मुझसे मुनाजरा क्यों नहीं करते। मौलवियों को पता है कि इसको एक ही मसला आता है कि मैं नहीं मानता। इसको एक ही मसला आता है कि मैं नहीं मानता और मानता भी नहीं है। अब बड़े से बड़ी दलील लेके आ जाए, उसको खुद पता नहीं है कि करना क्या है, कहना क्या है। मैं नहीं मानता। जो दौर है, जो इस दौर की ज़रूरियात है, जो रिक्वायरमेंट है, जो लवाज़मात है, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। अब दौर चूँकि किताब का नहीं है, मोबाइल का दौर है। मोबाइल से लोग इल्म सीख रहे हैं, इल्म सिखा रहे हैं, तो मोबाइल का दौर है, जदीदियत का दौर है। तो उसके हिसाब से ही जो वो बात करनी चाहिए। लेकिन पुराने वक्तों में जो लोग थे उनके पास सबर भी था, नॉलेज भी था, इल्म भी था। एक हिकायत, एक स्टोरी, एक ड्रामा वो बड़ा मशहूर हुआ कि जिसके अंदर एक शख्स था गांव देहात का, अनपढ़ किस्म का बंदा था, बिल्कुल अनपढ़ बदतमीज टाइप का बंदा था, जिसका नाम था जानू जर्मन। आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, नाम था सही जानू जर्मन। वो इतना कॉन्फिडेंस वाला था कि बड़े बड़ों से जब बात करता था तो बड़े बड़ों को हिला के रख देता, इतना कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस उसका क्या था? कॉन्फिडेंस ये था कि भाई मैं नहीं मानता। अभी मैं आपके सामने एक मसला बयान करूं, आपने क्या कहना भाई मैं नहीं मानता। मैं कहूँ एक दलील दूं आपने, मैं नहीं मानता। जब मैं मानता ही नहीं तो आप जो मर्जी कहते रहे। तो ये था उसकी कामयाबी का रास्ता। कहते हैं कि किसी गांव के अंदर कोई चौधरी साहब थे। उन्होंने पता किया कि मेरा बेटा जो है ना वो बड़ा आलिम, बड़ा मौलवी बने और बन करके तबलीग करे। जब पता किया गया तो पता चला कि इसमें तो टाइम लगता है। एक सादा कोर्स जो है वो 8 सालों का है आलिम बनने का, और उस पर तखस्सुस और फिर ये तो फिर ये तो फिर ये नवाज़मात के साथ तो ये 12-14 साल बन जाएंगे। तो इतना टाइम नहीं हम दे सकते। ऐलान करवा दिया, ऐलान ये करवाया कि भाई देखो जो हमारे बच्चे को कम वक्त में एकदम ऐसा बोलने वाला, पढ़ने वाला ऐसा आलिम बना दे तो हम मुँह मांगी कीमत देंगे। अब लोगों ने शुरू कर दिया। कोई कहता था कि मैं 2 साल में बना दूंगा, 3 साल में। उसने बोले यार ये भी बहुत ज़्यादा टाइम है, हमें तो ऐसा चाहिए बिल्कुल जादू। तो कहते हैं एक बड़ा चालाक शख्स था, वो आया। उसने कहा भाई मैं एक रात में आपके बच्चे को आलिम बना, एक रात में। बोले हाँ ये सही है, ठीक है भाई। मेहमान बना, शाम को देसी मुर्गे खाए, सब कुछ किया। उसके यहाँ रुका और बच्चे को उसने पढ़ाना शुरू किया। सुबह उठा, बोले ये लो आलिम है, सारी दुनिया के उलमा से, बड़े बड़े मौलवियों से इसका मुनाजरा करा दो। अब उन्होंने सबसे पहले तो अपनी मस्जिद के इमाम को बुलाया। गाँव में जो मस्जिद का मौलवी होता है ना, वही सबसे बड़ा आलिम होता है। बुलाया, मौलवी साहब मसला बयान करो। मौलवी साहब ने मसला बयान किया कि नमाज में हाथ यहाँ बांध रहे हैं। कह रहा मैं नहीं मानता। मौलवी साहब ने दलील दी, कह रहा मैं मानते ही नहीं। और मसला बयान करो। मौलवी साहब ने कहा वुज़ू में ये होता है, तो नहीं भाई आपको पता ही नहीं है, मैं नहीं मानता भाई। अब कुरान की किरात की बात आई कि किरात ऐसी करनी चाहिए। नहीं भाई मैं नहीं मानता।
हर सवाल का जवाब था मैं नहीं मानता। अभी जोहर का टाइम है, नहीं मैं नहीं मानता। जोहर का टाइम तो 12:15 बजे शुरू होता है, समझ रहे हैं? जो मसला बयान होता मैं नहीं मानता। अब वो तो मुनाज़रा जीत गया, उसका बाप वकील, तो उसने बड़ी मिठाइयाँ बांटी और बुलाओ शहर के मौलवियों को, और जो भी आता वो जो मसला बयान करता कहता मैं नहीं मानता। तो सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि सब उलमा थक हाल में बैठ गए। अब फिर वो उलमा को चैलेंज करता था, उलमा को पता था कि इसको इसमें एक ही मसला आता है, और वो मसला क्या है कि मैं नहीं मानता। एक ही मसला आता है, मसला क्या है कि मैं नहीं मानता। कुछ यही हाल सोशल मीडिया के कागजी शेर इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली का है। आज लोग हैरान है कि मौलवी मुझसे बात क्यों नहीं करते। वो खुद कहता है मौलवी मुझसे मुनाज़रा क्यों नहीं करते। मौलवियों को पता है कि इसको एक ही मसला आता है कि मैं नहीं मानता। इसको एक ही मसला आता है कि मैं नहीं मानता, और मानता भी नहीं है। अब बड़े से बड़ी दलील लेके आ जाए, उसको खुद पता नहीं है कि करना क्या है, कहना क्या है। मैं नहीं मानता। बिल्कुल इसी तरह से छोटी सी दुनिया की कहानी थी। 80 की दहाई का एक ड्रामा था, लोग देखते थे। उसमें एक गांव का बंदा था जिसका नाम था जानू जर्मन। बाहर के मुल्क से पढ़ के आया हुआ बंदा, जिसने इंग्लिश में और इसमें उसमें बड़ी तालीम हासिल की। तो गांव के लोगों ने इन दोनों में मुलाखड़ा करवाया, मुकाबला करवाया। मुकाबला की शर्त ये तय पाई कि एक लफ्ज ये बोलेंगे, उसके जवाब में एक लफ्ज ये बोलेंगे। जी, अब इन्होंने अंग्रेजी में पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। इतना तो आपको भी समझ आता है, व्हाट इज योर नेम। अब इसने, जिसको कुछ नहीं आता था, इसने कहा व्हाट इज व्हाट। जब इसने एक व्हाट को 5-6 दफा व्हाट बोला तो गाँव क्या बात, वाह 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 क्या बात। उसने मेरे बेचारे ने सर पीट लिया कि मैं इसको बोल रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, ये आगे से व्हाट कर रहा है। व्हाट का मतलब क्या भाई, क्या क्या। उसने फिर दूसरी बात की। अब इसकी बारी थी। अब इसने पता है क्या सवाल किया, कहने लगा 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 2 3 1 1 2 3 4 4 2 1 1 2 3 4 2 1। ओहो, इतनी लंबी अंग्रेजी आज तक किसी ने नहीं बोली। अब वो बेचारा, उसने सर पकड़ लिया। उसने बोला भाई अंग्रेजी में बोला कि तू कोई जवाब दे, व्हाट इज नॉनसेंस। कह रहा यस, व्हाट इज व्हाट। 1 2 3 4 5 6 6 4 5 3 2 1 व्हाट इज व्हाट। अब ये बोल रहा गाँव वालों को पता नहीं क्या। ओहो, उन्होंने कंधे पे उठा लिए, बोले आज का मुकाबला आप जीत गए, आप जीत गए। बेआईने ही सोशल मीडिया के कागजी शेर रात से भटके हुए वो नौजवान वो लड़के, जिनको मिर्जा पता है क्या बोलता है, कहता 1 2 3 4 4 3 2 1 व्हाट इज व्हाट। वो कहते हैं इतना इल्म। और जब कोई आदमी दीन इसके पास आता है, इसके गले का नाम लेता है, तो मालूम है ये क्या कहता है, कहता मैं तो मानता ही नहीं। बिल्कुल चौधरी के उस पुत्र की तरह जो एक रात का आदिल था, जो कह रहा था तो मैं नहीं मानता। लेकिन ये कभी कहता है बापे तो शाही नहीं कोई, मैं मानता नहीं। कभी कहता है अम्मी तो कोई शाही नहीं है, अब्बा तो कोई चीज़ ही नहीं है, मानता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सेम वो केस है। अभी आजकल सोशल मीडिया पे इसने नए पंगे शुरू किए हुए हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, रमज़ान मुबारक के महीने में इसने कौम को अलग ही आरे लगाया हुआ है। फैन फॉलोइंग इसकी बढ़ रही है। अब इसके खिलाफ या इसको दलील देने के लिए जो वीडियो बनाओ, वो इसके शकुंदरे जो है ना, वो कहते हैं आप फैन फॉलोइंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और फैन फॉलोइंग की ज़रूरत होगी इसको, उलमा को इसको मुँह नहीं लगाना।
जब वो लोग मुंह नहीं लगाते तो फिर ये कहते हैं कि आए ना मुझसे बात करें। कभी ये कहता है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आए मुझसे बात करें, कभी ये कहता है कि तकी उस्मानी आए मेरे साथ बात करें। मतलब अलग बड़े से बड़ा आदमी, और जब कोई आदमी बात करने जाता है ये उससे मिलता ही नहीं। हमारे पड़ोस में मुफ्ती तारिक मसूद आता है, ये सुना था उसके पास गया, मुफ्ती हनीफ कुरैशी वो इसके पास आया, मिलता नहीं है। और जब मिलता है तो फिर इसके पास सिर्फ एक ही दलील होती है, जब इससे कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम तो बस यही कहता है व्हाट इज व्हाट तो उसके सुनने वाले कहते हैं क्या बात है, मिर्जा तो कुरान और हदीस ही बात है, लेकिन इसको मालूम ही नहीं है, गधा है बिल्कुल। और गधे के साथ सीख वाली कहानी है, पता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही है, सोशल मीडिया पे आप जाए 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 2 3 1 बस ये है नॉलेज और ये है इल्म, जिसकी बिना पर ज़्यादा ये आगे बढ़ रहे हैं और ईमान वालों का ईमान जो है वो खराब कर रहे हैं। पब्लिक को शऊर लाना होगा, लोगों को शऊर लाना होगा। जिस तरह आप दर्स कुरान में आप बैठते हैं ना, यकीन माने अभी कोई मसला आम और हल्का मसला आपके सामने कोई बयान करे, आप फौरन पकड़ लेते हैं, पहचान जाते हैं यार बात ऐसे नहीं है ऐसे। सुबह में जो हमारा दर्स होता है उसमें आप देखते हैं कि जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुताबिक एक जुमला लिखा हुआ था कि भाई नूह अलैहिस्सलाम ने एक कुत्ते को देखा और कुत्ते को देखने के बाद उन्होंने एतराज़ किया, यानी कि उस कुत्ते की शक्ल सुबह पसंद नहीं आई। उन्होंने जब उसको दुत्कारा तो वो कुत्ता जो है वो बोलने लगा, बोल के कहने लगा हुजूर आप मुझे बुरा कह रहे हैं या जिसने मुझे पैदा किया उसको बुरा कह रहे हैं। और ये इतना बड़ा जुमला नूह अलैहिस्सलाम से मुताबिक लिखा हुआ था। तो उसका जवाब यही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम और ये कामिलीन नेक लोग वो मखलूकात आमा, आम मखलूकात इंसान हो दीगर मखलूकात हो, वो उनकी ऐब जोई नहीं करते, वो उनकी ऐब जोई नहीं करते। तो मालूम है कि किसी ने भट्ट मारा है, किसी ने जो है वो इधर इनके साथ जो है वो मंसूब कर दिया है। इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुताबिक था कि वो जो है ना उन्होंने पहले अपनी रूह खुद कब्ज़ करवाई, मलकुल मौत को बताया नहीं कि पीछे मिशन क्या है, फिर जन्नत चले गए कर सारी बात। तो ये तो एक सीधी सीधी धोखा दी है खुदा के लिए। इल्म जो है जो इल्म नाफे है वो इल्म सीखना हम सब की जिम्मेदारी है। अभी हम देखें ना कि तरावी को लेके पहले तो लोग कहते थे 8 हैं 20 हैं, अब लोगों ने कहते हैं कि भाई सुन्नतें जो है ना ये गैर मुअक्किदा है, नहीं भी पढ़ोगे तो आप पे गुनाह नहीं है। तो कोई पढ़ेगा कोई नहीं करेगा तो मौजा पढ़ी है, जब गुनाह नहीं है तो क्यों पढ़े। ईशा की सुन्नतें पढ़ोगे तो सवाब, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह कोई नहीं। कौन पढ़ रहा है ईशा की सुन्नतें सिवाय 2-3 नमाजियों के, सिवाय 2-3 नमाजियों के, बाकी तो चलो लेट हो जाते हैं 2-3 नमाजियों के सिवा कौन पढ़ रहा है। असर की सुन्नतें भी 2-4 नमाजी पढ़ रहे हैं, बाकी तो आए जमात के टाइम आते हैं। क्यों? पता है कि सुन्नतों की कोई नहीं है। इसी तरह से अब तरावी के बारे में जब ये सोचा छोड़ दिया जाएगा तो कौन तरावी पढ़ने के लिए आएगा। इसलिए इल्म नाफे इल्म फैलाना और है, इल्म को फैलाना, इल्म नाफे लोगों से अमल करवाना और है, और डकोसलेबाजी करनिया, फैलफार्मिंग करनी, इधर उधर भागना, ये चीज़ें जो है वो और है। इसलिए आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारे दीन के अंदर कौन जो है वो लिबादा ओढ़ के कौन जो है वो हमला करता है, वार करता है, और किसने किस तरह से किया। अब इनकी नमाज का अलग ये है, ये कहते हैं कि मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ तो हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ, हाथ ही नहीं बांधता। ज़ोहर असर की नमाज पढ़ता हूँ तो हाथ बांध लेता हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ तो हाथ फिर छोड़ देता हूँ। इस कमबख्त को अभी तक ये कंफर्म ही नहीं हुआ कि नमाज में हाथ बांधने हैं या छोड़ने हैं, नहीं समझे। इसको अभी तक ये कंफर्म ही नहीं हुआ कि हाथ बांधने के छोड़ने। इसका बयान मौजूद है कि मैं सब सुबह में हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ, जोहर में हाथ बांध के पढ़ता हूँ, मगरिब इशा में मैं फिर हाथ छोड़ देता हूँ। इसको अभी तक यही कंफर्म नहीं हुआ। तो इसका वही वाला काम है,
बट इज बट 1 2 3 3 2 1 तो एक वाला यहीं तक है। अरे इसको कंफर्म होता ना तो ये क्या करते हैं, हाँ हाथ यहाँ बांध रहे यहाँ बांध के जो वो पढ़ना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे पैरों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।